बेटियां बिकाऊ नहीं होती। सुना तुमने? फिर एक बेटी को जला दिया गया अपने छोटे से बेटे के सामने, अपने माँ बाप के सपनों के सामने, उस घर के सामने जहां उसने सुहाग के सपने देखे थे। क्यों? बस इसलिए कि वो दहेज कम लाई, बस इसलिए कि उसके माता पिता ने उतना नहीं दिया जितना तुम्हारी इस पैसे की भूख को मिटा पाता, बस इसलिए कि तुम्हारे पैसों की हवस पूरी नहीं हुई। अरे सुनो, जो दहेज मांगते हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम कायर हो। एक लड़की के मां बाप की कमाई के टुकड़ों पे पलने वाले कायर हो। तुम्हें दामाद नहीं लुटेरा कहना चाहिए, जो दुल्हन नहीं सामान खरीदने आता है शराफत के बाजार में। क्या सोचा था तुमने कि बेटी कोई सामान है, कि उसके आंचल से नोट बरसेंगे, कि उसके पिता की जान, उसकी मां का नूर तुम्हारे लालच में जलकर राख हो जाएंगे और दुनिया चुप रहेगी? नहीं, आज हम बोलेंगे, गला फाड़ के बोलेंगे, बेटियां बिकाऊ नहीं होती। शर्म आनी चाहिए। 21वीं सदी में भी दहेज नाम का यह राक्षस जिंदा है। लोग कहते हैं वो बहू क्या लाई, वो गहना क्या लाई, गाड़ी मिली या नहीं, कितना रोकड़ा मिला शादी में, कोई जमीन या फ्लैट दिया लड़की वालों ने। अरे बेवकूफों, जिस घर में बहू आई है वही तो असली लक्ष्मी आई है। वो देवी का रूप है, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने आई है। समझ लो, माँ बाप का सबसे बड़ा गहना बेटी होती है। उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसकी हिम्मत ही सबसे बड़ा दहेज है। अगर तुम्हें दहेज चाहिए तो शादी मत करो। अगर तुम्हें गाड़ी चाहिए तो अपनी मेहनत से कमाओ और खरीदो। अगर तुम्हें सोना चाहिए तो खुद जमीन खोदो और जितना सोना निकालना है निकालो, पर बेटी की इज्जत की कीमत मत लगाओ। और जो माँ बाप बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं, एक बात याद रखो, जो घर दहेज मांगे वहां शादी कभी मत करो, क्योंकि बेटी की जिंदगी हर दहेज से ज्यादा बड़ी और ज्यादा कीमती होती है। हर वो बेटी जो जलाई गई है, हर वो माँ बाप जो अपनी आंखों के सामने अपनी लाडो को चिता पर रख आए हैं, उनकी चीख अब इस जमीन को हिला रही है। और मैं कह रहा हूं, अब बहुत हो गया। अब हर गली, हर चौक, हर मंच से ये गूंज उठनी चाहिए, दहेज लेने वाला कातिल है, दहेज देने वाला कायर है। बेटियां बिकाऊ नहीं होती।